हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बिहार पुलिस के नई भर्ती 2025 के लिए फिर से लेकर आ चुके हैं। इस क्लास में आप सभी को बताने वाले हैं 70 क्वेश्चन टॉप 2 वीवीआई क्वेश्चन होने वाली है, जो एग्जाम में आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाली है। सेट नंबर जो है आपका 8 नंबर सेट यहाँ पे हो चुका है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ प्यारी लाइनें हैं। शून्य नहीं है जीवन मेरा, हम भी रन में लड़े हैं, बिखर जाती है दुनिया जहाँ, वहाँ आज भी हम खड़े हैं। तो इस प्रकार से आप सभी को मेहनत करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन करने वाले क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है आपका कि जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से धातु होती है। जर्मन सिल्वर जो होती है वो किस प्रकार की धातु से बनी होती है? तो आप सभी को याद रखना है तांबा, जस्ता और निकेल से। किसके? तांबा और जस्ता और निकेल से बनी होती है। याद रखना है, यहाँ पे तांबा हो जाएगा। तांबा और जस्ता और निकेल से जो बनी होती है वो जर्मन सिल्वर धातु बनी होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन है मरकरी जो है वो क्या है, यानी पारा जो है क्या है? मरकरी को पारा ही कहते हैं। तो पारा जो है वो क्या है? तो मरकरी जो होती है वो द्रव धातु होती है। क्या होती है? द्रव धातु होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग। आंसर पता होता कमेंट भी करते चलिएगा और थोड़ा सपोर्ट भी कीजिएगा आप लोग। बहुत मेहनत से क्वेश्चनों को हम आप सभी के लिए बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग। क्वेश्चन है नीचे दिए गए ईंधन में इनमें से स्वाधिक ऊष्मीय मान जो होता है वो कौन सी जो स्वाधिक ऊष्मीय मान होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है प्राकृतिक गैस जो होता है वो स्वाधिक ऊष्मीय मान होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग। क्वेश्चन है नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? नाइट्रोजन जो होता है वो किसका अनिवार्य घटक होता है? तो ये जो होते हैं वो सभी कार्बोहाइड्रेट को होते हैं। किसके लिए? सभी कार्बोहाइड्रेट जो होती है उसके लिए जो है होती है वो नाइट्रोजन सभी का अनिवार्य घटक होता है। किसके लिए? तो सभी कार्बोहाइड्रेट के लिए। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग। क्वेश्चन यदि सरल लोलक को चंद्रमा पर ले जाए जो इसके कंपनों की आवृत्ति जो होती है वो कितनी होती है? लोलक यानी जो घड़ी होती है उसकी जो होती है उसकी लोलक बोला जाता है। तो उसको जो है वो कंपनों को आवृत्ति किस प्रकार की होगी अगर चंद्रमा पे ले जाई जाएगी? तो ये हो जाएंगे आपको जो है पृथ्वी के समान रहेगी। पृथ्वी जो जिस तरह से होती है उस प्रकार से वो जो है आपको जो है चंद्रमा पर भी उस प्रकार से ही लोलक की गति करेगी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका यहाँ पे। क्वेश्चन है किसी द्रव का ताप बढ़ाया जाए तो इसका पृष्ठ तनाव जो होता है वो किस प्रकार से रहेगा? तो ये जो होते हैं घट जाते हैं। किसी द्रव का ताप अगर बढ़ाया जाता है तो उसका जो है पृष्ठ तनाव घट जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग। क्वेश्चन है द्रव से भरे पात्र की तली पर दाब निर्भर नहीं करता है। दाब जो है वो निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तली के क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग। क्वेश्चन है महरौली के लौह स्तंभ पर कौन सा नाम उत्कीर्ण है? महरौली के लौह स्तंभ पर जो है वो कौन सा नाम जो है उत्कीर्ण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका बद्र का। किसका है? बद्र का। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग। क्वेश्चन है स्तूप किसके प्रतीक माने जाते हैं? स्तूप जो है वो किसके प्रतीक जो है माने जाते हैं? तो ये जो है महापरिनिर्वाण को माना जाता है। किसको माना जाता है? महापरिनिर्वाण जो हुआ था बुद्ध धर्म में उसको जो माना जाता है कि स्तूप प्रतीक माना जाता है। किसके लिए? महापरिनिर्वाण के लिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। महानिष्क्रमण जो होते हैं वो गौतम बुद्ध ने अपना जो है घर को त्याग किए थे, उस प्रकार हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग। क्वेश्चन है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो है किस वंश के शासक द्वारा बनवाया गया था? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैलाश मंदिर के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। वो किस वंश द्वारा जो है बनवाया गया था? याद रखना आप सभी को, एलोरा की गुफा। तो ये है राजपूत वंश द्वारा। किसके द्वारा? राजपूत वंश जो है उनके द्वारा जो है वो एलोरा की गुफा बनाया गया था जो महाराष्ट्र में अवस्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन है मेगास्थनीज ने इंडिया में भारत के 4 नगरों का वर्णन किया है, निम्नलिखित में से किस नगर का वर्णन उनमें से नहीं है? इनमें नहीं दिया गया है किस नगर का? तो इसका करेक्ट आंसर इंद्रप्रस्थ जो होता है उसका जो है वो वर्णन नहीं किया गया है मेगास्थनीज इंडिका पुस्तक में। बाकी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला को किया गया है। याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग। क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मंत्री परिषद के 18 सदस्यों को अर्थशास्त्र के अनुसार जो है क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता था? तो इन्हें जो कहे जाते थे वो
तीर्थ कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे? तीर्थ कहे जाते हैं। 18 जो सदस्य को अर्थशास्त्र के अनुसार जो है वो क्या कहे जाते थे? तो ये तीर्थ कहे जाते थे। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग। क्वेश्चन है निम्न में से किसकी सिफारिश के आधार पर जो है संविधान सभा का गठन किया गया था? संविधान सभा गठन किया गया किसकी सिफारिश पे? तो ये जो किया गया था कैबिनेट मिशन की योजना के द्वारा। किसके दिए? कैबिनेट मिशन योजना द्वारा। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन है भारतीय संघीय व्यवस्था के किस देश की संघीय व्यवस्था से प्रभावित है? तो ये जो प्रभावित हुआ किससे हुई है? तो ये आपको कनाडा से हुई है। किससे हुई है? कनाडा से हुई है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग। क्वेश्चन है सौर मंडल का कौन सा ग्रह जो है द्रव्यमान, आकार व घनत्व में पृथ्वी से लगभग समान है? पृथ्वी से जो है लगभग समान है, इनमें से कौन से ग्रह हो जाएंगे आपके? तो इसका करेक्ट आंसर होता है शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी से समान होते हैं सभी दिशा में, आकार और घनत्व में। तो याद रखना आप सभी को शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है? चमकीला ग्रह भी कहा जाता है, भोर का तारा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भोर का तारा भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है, ध्यान में रखना आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग। क्वेश्चन है अंगूर में पाया जाता है, अंगूर जो है उस पर में क्या पाया जाता है? तो अंगूर में जो पाया जाता है वो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल जो है अंगूर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जो है पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन जो है इनमें से कौन से हो जाएंगे? तो ये जिबरेलेशंस जो होते हैं वो पादप हार्मोन्स होते हैं। ऑप्शन आपका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कॉम्प्लेक्स ग्रुप से संबंधित नहीं है? कॉम्प्लेक्स ग्रुप जो होता है उससे संबंधित जो है इनमें से कौन से विटामिन हो जाएंगे? तो रेटिनॉल, याद रखना है आप सभी को, रेटिनॉल जो है वो कॉम्प्लेक्स ग्रुप से संबंधित नहीं है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन है विश्व पशु दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? विश्व पशु दिवस की बात की जाए वो किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये जो मनाए जाते हैं आपको 4 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। कब मनाए जाते हैं? 4 अक्टूबर को जो है वो विश्व पशु दिवस मनाए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है टिटनेस बीमारी जो होती है, बीमारी है यहाँ पे, बीमारी जो होती है निम्नलिखित में से किस कारण से होती है? तो टिटनेस बीमारी जो होती है वो किससे होती है? टिटनेस तो ये होती है आपको ऑप्शन नंबर सी होता है जीवाणु द्वारा होती है। किसके द्वारा? जीवाणु द्वारा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग। क्वेश्चन है निम्नलिखित अणुओं में से किस सिग्मा तथा पाई दोनों बंध बनाते हैं? इनमें से कौन से जो है सिग्मा पाई तथा दोनों बंध को बनाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है हाइड्रोजन जो है सिग्मा और पाई दोनों का जो है बंध बनाते हैं। ऑप्शन बी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। बिहार पुलिस में ज़्यादातर जो है साइंस जो है आपको मजबूत हो जाएगी, तो आपका रिजल्ट जो है फिक्स होने वाला है, आ जाएगा रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग फिर से यहाँ पे। क्वेश्चन है पंचशील किस वर्ष में प्रतिज्ञापित किया गया था? पंचशील जो है किस वर्ष जो है ज्ञापित किया गया था? तो ये जो किए गए थे 1954 में किए गए थे। कब किए गए थे? 1954 में। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग। क्वेश्चन है जलवायु को प्रभावित करने का कारक जो होता है इनमें से कौन से है? कारक जो है वो कौन से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है सभी हो जाते हैं। समुद्र की निकटता, पवन की दिशा, अक्षांश जो है ये सभी हो जाते हैं आपको जो है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन है भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सी है? तो ये हो जाएंगे डूरंड कप जो है भारत की पुरानी प्रतियोगिता जो है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग। क्वेश्चन है वायुदाब का मापते हैं, वायुदाब जो है मापते हैं वो किससे मापा जाता है वायुदाब को? तो वायुदाब को जो मापा जाता है वो आपको बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे? बैरोमीटर से वायुदाब मापते हैं। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका यहाँ पे। क्वेश्चन है राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है कौन तैयार करता है? राष्ट्रपति द्वारा जो अभिभाषण होता है उसको कौन तैयार करता है? तो यह है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जो है राष्ट्रपति का भाषण जो है वो तैयार होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग। क्वेश्चन है जिम्बाब्वे का पुराना नाम जो था वो क्या था। जिम्बाब्वे जो है, जिम्बाब्वे जो है उसका पुराना नाम जो था वो क्या था। तो इसका पुराना नाम जो हो जाएगा आपको दक्षिण रोडेशिया था। क्या था, रोडेशिया जो था, दक्षिण रोडेशिया इसका पुराना नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग फिर से यहाँ पे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी जो है चक्रवर्तीय हवा चीन सागर से चलती है, इनमें से कौन से हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है टाइफून जो है वो चक्रवर्तीय हवा है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा जो मात्रक ऊर्जा जो का एनर्जी नहीं है, ऊर्जा का एनर्जी जो है इनमें से कौन सी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर जो होता है वाट हो जाता है। क्या होता है, कौन सा मात्रक जो है ऊर्जा का नहीं है, जूल है, वाट घंटा, किलो घंटा। तो याद रखना वाट जो नहीं होता है किसका मात्रक, तो एनर्जी का मात्रक जो है वो वाट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग। क्वेश्चन है फाइलेरिया रोग का कारण क्या होता है। फाइलेरिया रोग जो होता है उसके किसके कारण से होते हैं फाइलेरिया रोग, तो ये होते हैं गोलमी के कारण होते हैं। किसके लिए, गोलमी के कारण जो है फाइलेरिया रोग होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग। फूल गोभी जो है एक क्या है, फूल गोभी एक प्रकार की जो है वो क्या है, तो ये पुष्पकर्म है। क्या है, पुष्पकर्म जो है फूल गोभी है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर और सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है पैरामीशियम में पाए जाने वाले केंद्र की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, केंद्र की संख्या। तो याद रखना आप सभी को जो है 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग फिर से यहाँ पे। क्वेश्चन है मुद्रिका संकुलन की अवस्था में मुद्रा की क्रय शक्ति जो होती है वो कितनी होती है, तो ये होती है बढ़ जाती है। क्या होती है, बढ़ जाती है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन है व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है। वैसलीन जो होती है व्यापारिक वैसलीन वो किससे निकाला जाता है, तो ये पेट्रोलियम से निकाला है। किससे, पेट्रोलियम से निकाला जाता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।